नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं वंदना भोजक चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कभी कभी हम अपने घर का जो मुख्य द्वार है वो वास्तु अनुसार नहीं रखते हैं और इससे हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारा जो घर है उसका मुख्य द्वार कभी भी हमें घर के मध्य स्थान में नहीं लगाना चाहिए। बीच के स्थान में यदि हम घर का मुख्य द्वार लगाते हैं तो दोस्तों ये घर का कुल नाशक होता है। इससे कुल की समाप्ति हो जाती है, कुल का नाश हो जाता है। दोस्तों, बीच सेंटर के अंदर हमारे घर का जो बीच सेंटर होता है, यहाँ पर आपको बीच के अंदर यानी मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम पश्चिम दिशा में बात करें तो यहाँ पर बीच सेंटर के अंदर मुख्य द्वार हमें वास्तु अनुसार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम बीच के सेंटर में मुख्य द्वार रखते हैं यानी मध्य स्थान में मुख्य द्वार रखते हैं तो इससे कुल का नाश होता है वास्तु शास्त्र के अनुसार। चाहे आपकी कोई भी डायरेक्शन हो, पश्चिम हो या दक्षिण हो या पूरब हो या उत्तर हो, किसी भी डायरेक्शन के अंदर मध्य स्थान में बिल्कुल भी हमें वास्तु अनुसार मुख्य द्वार नहीं रखना चाहिए। ये कुल नाशक होता है, कुल का नाश करने वाला होता है वास्तु शास्त्र के अनुसार। दोस्तों, बहुत सारे मकानों में ब्रह्म स्थान में मुख्य द्वार रख देते हैं, यानी ये हमारे जो बीच का सेंटर होता है मकान का, घर का जो बीच का सेंटर होता है, इसके अंदर यदि मुख्य द्वार यहाँ पर आप रखते हो तो इससे दोस्तों अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। हृदय संबंधित रोग महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ मध्य स्थान पर भी मान लीजिए आपके ये मकान की 4 दीवारी है और 4 दीवारी के मध्य स्थान में आपने घर के अंदर का गेट रखा है तो ये हृदय रोग का प्रतीक होता है। इसलिए ब्रह्म स्थान यानी बीच सेंटर में मुख्य द्वार वास्तु अनुसार नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने मान लीजिए पश्चिम के सेंटर में यदि मुख्य द्वार रख दिया तो दोस्तों ये शनि का यहाँ पर शनि की दिशा है और हमें इस घर के अंदर दोस्तों कैंसर, चर्म रोग, फ्रैक्चर, पैरालिसिस, अस्थमा, गठिया, जोड़ों का दर्द, कमजोरी या बाल का झड़ना या फिर इस घर के जो व्यक्ति उनके जो स्वभाव होता है उसमें बदलाव हो सकता है। ऐसे घर के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं वो झूठ ज़्यादा बोलते हैं। तो इस तरह से यदि पश्चिम दिशा के सेंटर में मुख्य द्वार होगा तो ये परिणाम हमें देखने को मिलते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार। दोस्तों, यदि आपने दक्षिण दिशा के बीच में यहाँ पर मुख्य द्वार लगा दिया, बीच सेंटर में यानी अग्नि और नैऋत्य के जितनी लंबाई है उसके मध्य में यदि मुख्य द्वार लगा दिया तो दोस्तों ये दिशा मंगल की दिशा है और इस दिशा में द्वार होने से जो घर के सदस्य हैं उनको दोस्तों टाइफाइड, अपेंडिक्स, नेत्र संबंधित रोग, ब्लड प्रेशर रोग, फुंसी, गुर्दे में पथरी, गठिया एवं आर्थिक समस्याएं होती है। साथ में ऐसा मुख्य द्वार होता है तो इस घर के जो व्यक्ति उनको कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मध्य स्थान में मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए और हमारे घर का ब्रह्म स्थान है, इसके अंदर भी मुख्य द्वार वास्तु शास्त्र के अनुसार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मान लीजिए आपने यहाँ पर पूरब दिशा के बीच के सेंटर में आपने मुख्य द्वार लगा दिया तो ये सूर्य की दिशा है और यहाँ पर मुख्य द्वार होने से इस घर के अंदर जो सदस्य हैं उनको विटामिन डी की कमी हो सकती है। जो व्यक्ति है उनकी हड्डियों में कमजोरी आ सकती है। साथ में हृदय रोग का भी ये प्रतीक होता है वास्तु के अनुसार। दोस्तों, इससे इस घर के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं उनका आत्मविश्वास भी कम होगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर के किसी भी दिशा के अंदर मध्य सेंटर में द्वार नहीं होना चाहिए। घर का मुख्य द्वार होना ये कुल नाशक होता है। तो इस तरह से हमें वास्तु अनुसार ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों ने कमेंट्स किया कि गुरुजी ये बताइए कि हमारे घर के जो बूढ़े बुजुर्ग होता है या जो घर का मुखिया होता है उनका रहने की व्यवस्था कैसे करें वास्तु शास्त्र के अनुसार। दोस्तों, उनके रहने की व्यवस्था आप अपने घर के
आपका जो मकान है उस मकान का जो नैऋत्य कोण होता है, यानी दक्षिण और पश्चिम के जो बीच का सेंटर होता है नैऋत्य कोण, इसके अंदर आपको अपने जो घर का मुख्य होता है उसको यहाँ रखना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि दोस्तों घर का मुखिया यदि इस स्थान पर रहेगा तो पूरे घर पर नियंत्रण रहेगा। घर के जितने भी सदस्य हैं इनका कहना मानेंगे, क्योंकि इनकी जो स्थिति है वो मजबूत हो जाएगी, शक्तिशाली यहाँ पर हो जाएगी। ये नैऋत्य कोण इनको जो एनर्जी देंगे उनसे उनका आत्मबल बढ़ेगा और घर के सदस्य उनका कहना मानेगा। दोस्तों मान लीजिए यदि रेलगाड़ी का इंजन है वो भी यदि शक्तिशाली नहीं होगा तो फिर गाड़ी पीछे से कहाँ से चलेंगे, डब्बे कहाँ से चलेंगे। वैसे ही यदि घर का मुख्य शक्तिशाली नहीं होता है तो फिर घर बिखर जाता है, घर टूट जाता है, घर के सदस्य कहना नहीं मानते हैं। तो इस क्षेत्र में रखने से घर का जो मुखिया है उनको समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, परिवार में प्रतिष्ठा मिलती है, उनका मान सम्मान होता है, आदर होता है, अच्छी इज्जत होती है। तो इस दिशा में उनको रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों इस दिशा में रखने से इस घर के अंदर पूरा का पूरा नियंत्रण है वो घर के मुखिया के पास रहेगा। यदि आपके पास नैऋत्य कोण में स्थान नहीं हो तो आप फिर क्या करें, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया उसके अंदर दिया है, अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आज की मेरी ये जानकारी अच्छी लगे मित्रों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए। और दोस्तों ज़्यादा ही वास्तु और ज्योतिष संबंधित आपको परामर्श लेना हो तो आप मेरे फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हो 7901718402। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आप अपने मकान का मुख्य द्वार रखते हो तो वास्तु अनुसार रखें। मैंने इस कमल किशोर भोजक चैनल और इसके अलावा वंदना भोजक चैनल पर बहुत सारे वीडियो दिए हैं वास्तु और ज्योतिष के। दोस्तों आप वीडियो देख करके अपना जीवन सफल बना सकते हो। जो मकान में पूंजी लगाते हो उस पूंजी का सदुपयोग होगा। वास्तु अनुसार आप अपने मकान का निर्माण करें। यदि किसी प्रकार की वास्तु की गलती हुई है तो उसको आप सुधारें जिससे आपका जीवन उज्जवल हो। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।